नमस्कार दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि किशोर दा अपनी उल्टी सीधी और अजीबोगरीब डिमांड के लिए जाने जाते थे। लेकिन जब आराधना फिल्म में गाना गाने की बारी आई तो गाना गाने से पहले किशोर कुमार की अजीबोगरीब डिमांड सुनकर राजेश खन्ना बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे। वीडियो के अंत में राजेश खन्ना का वो इंटरव्यू भी आपको दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने किशोर दा के बारे में अपने व्यूज़ शेयर किए थे। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। ये बात 1967-68 की है। दिग्गज डायरेक्टर शक्ति सामंत जी अपनी एक फिल्म पर काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था आराधना। हीरो थे राजेश खन्ना। 1966 में बॉलीवुड में राजेश खन्ना का डेब्यू हो चुका था, लेकिन अभी तक उनको कोई बड़ी पहचान नहीं मिली थी। आराधना राजेश खन्ना के लिए पहला बड़ा ब्रेक था। फिल्म के संगीत पर काम चल रहा था। एच.डी. बर्मन दादा फिल्म के संगीतकार थे और उनके ही बेटे आर.डी. बर्मन असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे। तय हुआ कि राजेश खन्ना का एंट्री सॉन्ग किशोर कुमार से गवाया जाए। एच.डी. बर्मन और शक्ति सामंत ने किशोर कुमार से बात की, धुन सुनाई। किशोर दा अपनी अजीब अजीब शर्तों के लिए जाने ही जाते थे। उन्हें जब पता चला कि फिल्म में कोई नया हीरो है तो वे एक बात पर अड़ गए। किशोर दा ने एच.डी. बर्मन से कहा, मैं गाना तो तभी गाऊंगा जब हीरो को देख लूंगा, उससे बात कर लूंगा। बर्मन दा ने पूछा, ऐसा क्यों? किशोर दा ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि किसी भी ऐरे गैरे एक्टर के लिए गाता फिरूं। अब मामला बहुत उलझ गया। किशोर दा उस जमाने में इंडस्ट्री के इस्टेब्लिश्ड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और गायक थे। उनका कहा टाला नहीं जा सकता था। तो तय किया गया कि राजेश खन्ना को इंटरव्यू के लिए किशोर दा के पास भेजा जाए। जब राजेश खन्ना को किशोर दा की शर्त के बारे में पता चला तो उनकी भी हालत टाइट हो गई। फिल्म के लिए ऑडिशन तो उन्होंने सुना था, लेकिन प्लेबैक सिंगर गाना गाने से पहले हीरो का इंटरव्यू ले, ये अपने आप में पहली बार हो रहा था। शक्ति सामंत और बर्मन दा ने राजेश खन्ना को समझा बुझाकर किशोर दा के घर भेज दिया। अब राजेश खन्ना और किशोर कुमार पहली बार आमने सामने थे। आधा घंटा बीत गया। घबराहट के कारण राजेश खन्ना का गला सूख रहा था और किशोर दा ने उनसे अभी तक पानी तक नहीं पूछा था। इधर उधर की बातें होती रहीं। किशोर दा राजेश खन्ना को सिर से पैर तक देखते रहे। फिर एकदम से किशोर दा की तरफ से सवाल आया, फिल्में क्यों करना चाहते हो? 2 पल के लिए राजेश खन्ना अवाक रह गए। सोचने लगे कि ये कैसा सवाल हुआ। फिर घबराए राजेश खन्ना ने जवाब दिया कि जब से मैंने होश संभाला है एक्टर ही बनना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि लाखों लोगों की सेवा कर सकूँ। किशोर दा ने फिर सवाल दागा, फिल्मों में काम करके कैसे सेवा करोगे? तो राजेश खन्ना का जवाब आया, मनोरंजन के माध्यम से। हमारे हिंदुस्तान में इंटरटेनमेंट के अलावा है ही क्या? अगर मैं थोड़ा सा भी लोगों का मनोरंजन कर सका तो मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा? फिल्मों में काम करके मैं लोगों का मनोरंजन करूंगा और मनोरंजन करना भी एक तरह की सेवा ही है। किशोर कुमार को राजेश खन्ना की बातें सुनकर जब यकीन हुआ कि उनमें अभिनेता बनने का जज्बा है, तब जाकर उन्होंने उनसे चाय कॉफ़ी के लिए पूछा था। राजेश खन्ना के स्मार्ट जवाब से
किशोर दा एकदम खुश हो गए और नौकर को आवाज़ दी कि राजेश खन्ना के लिए चाय नाश्ता लाओ। किशोर दा को खुश देखकर राजेश खन्ना की जान में जान आई। किशोर दा ने कहा, तुमने बहुत अच्छी बात कही, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा और बहुत ढेर सारे गाने गाऊंगा। दरअसल किशोर दा जानना चाहते थे कि राजेश खन्ना का मकसद क्या है और किस तरह से बातचीत करते हैं, क्योंकि किशोर दा हमेशा हीरो के हिसाब से अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट किया करते थे। और इस इंटरव्यू के बाद रिकॉर्ड हुआ आराधना फिल्म का पहला गाना, जिसने पूरे देश में धूम मचाई, राजेश खन्ना को हीरो से स्टार बना दिया। राजेश खन्ना के लिए वो पहला गाना था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। बॉम्बिनो नामक मीडिया प्लेटफॉर्म को दिए एक साक्षात्कार में राजेश खन्ना ने बताया था कि जब वो पहली बार किशोर कुमार के घर गए तो किशोर दा ने उन्हें आधे घंटे तक पानी के लिए भी नहीं पूछा था। करीब आधे घंटे तक उन्हें परखने के बाद जब उन्हें ये एहसास हो गया कि राजेश खन्ना वाकई में फिल्मों के प्रति समर्पित हैं, तब जाकर उन्होंने उन्हें चाय पिलाई थी। ये समझ लीजिए कि मेरा जन्म आराधना से हुआ, और जब ये पिक्चर शुरू हुई तो उन्होंने पूछा कि मैं किसके लिए प्लेबैक दे रहा हूँ, तो बोले एक नया लड़का है और मेहनती है, हुनर है। बोले नहीं, पहले मुझे बताइए, मैं मिलना चाहूँगा। हमारी मुलाकात हुई, मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझसे बातचीत की, पहले अपना नाम पूछा, बोला फिल्मों में क्यों काम करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि भाई शुरू से जब से मैंने होश संभाली है, मैं हमेशा एक एक्टर बनना चाहता था और मैं चाहता हूं कि हजारों लाखों करोड़ों लोग जो हैं मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो बोले किस तरह की सेवा। मैंने कहा थ्रू एंटरटेनमेंट, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में और एंटरटेनमेंट है ही क्या फिल्मों के अलावा। तो अगर मैं एक ड्रॉप इन द ओशन का भी अगर काम कर सकता हूं और लोगों को एंटरटेन कर सकता हूं तो मेरे से ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा। तो तब उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, और उसके बाद उन्होंने पूछा चाय पियेंगे या कॉफी। उससे पहले मैं आधा घंटा बैठा रहा तो एक पानी का ग्लास तक नहीं पूछा, चूंकि वो जानना चाहते थे कि भाई ये इसका मकसद क्या है, ये क्या करना चाहता है। तो जब बाद में मुझे पता चला कि ये मुझे स्टडी कर रहे थे कि इसके मैनरिज्म क्या है, ये किस तरह से बातचीत करता है। तो जब मैंने आराधना का पहला गाना सुना, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम, तो ऐसे लगा जैसे राजेश खन्ना खुद गा रहे हैं, ऐसे लगा जैसे वो सामने खड़े हैं और वो गा रहे हैं और मैं उनको कॉपी कर रहा हूं, या दो जान एक जिस्म हो गए या दो जिस्म एक जान हो गए। ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जो अगर गिनने बैठे तो रात हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बीच वाली बटन दबा दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।